नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। चैनल एस्ट्रो खोज में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं टैरो कार्ड रीडर न्यूमरोलॉजिस्ट शालू शर्मा। अगर मैं बात करूं कि सुबह उठ के हम स्नान करते हैं, ठीक है, स्नान, प्रशंसनीय स्नान जिसको बोला गया है वो अर्ली मॉर्निंग का बोला गया है कि सुबह उठते ही। मैंने आपको कुछ कुछ छोटी रूटीन्स बताई थी, आप इनको मेरे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। अब आपका स्नान का जो नित्य कर्म से जब आप फ्री होते हैं तो आपका स्नान का समय आता है। स्नान भी जो है वो अर्ली मॉर्निंग का रिकमेंड किया गया है कि सुबह उठते ही आप स्नान कीजिए। स्नान का देखिए क्या होता है कि स्नान से पहले हमेशा अपने शरीर पे तेल लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ दिन है, जैसे षष्ठी है, एकादशी है, पूर्णमासी है, द्वादशी है, अमावस्या है, या श्राद्ध का दिन है, या आपका संडे है, मंगलवार है, तो इस दिन तेल नहीं लगाया जाता है। अगर सुगंधित तेल है, कोई जैसे बादाम का तेल है या कोई सुगंध वाला आप तेल इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे तेल हैं, मैं यहाँ तेल की ऐड करने नाम नहीं लूंगी। कोई भी दिन वर्जित नहीं है, सिर्फ दिन वर्जित है सरसों के तेल के लिए, ये ध्यान रखिएगा। सरसों के तेल का उपाय भी होता है, शनिवार को पैरों के अंगूठों के नाखून में सरसों के तेल से मालिश करना। लेकिन वो कौन करेगा, वो अलग लोग हैं, सब लोग नहीं करेंगे। साइड इफेक्ट्स किसी चीज के ज्यादा नहीं होते, टेंशन मत कीजिए। अब आपने क्या किया कि अपने शरीर की मालिश की, उसके बाद आप नहाने की तैयारी करने लगे। देखिए, पुराने समय में जो नहाने का जो कार्यक्रम होता था वो नदियों, तालाब, कुएं से पानी निकाल के ताजे पानी से इस तरह से होता। आजकल बाथरूम में नहाते हैं। ऋषि मुनि हैं जो लोग गंगा, जमुना, इस तरह की नदियों में नहाते हैं। अब तेल लगाने के बाद जब हम नहाने का प्रोसीजर शुरू करते हैं तो देखिए, हमारे सुबह का नहाना इसलिए अच्छा माना गया, हमारी बॉडी में 9 छिद्र हैं, तो ये लगातार मल निष्कासित करते रहते हैं। तो इसकी शुद्धि अगर सुबह हो जाए तो सारा दिन फ्रेश रहता है। इसलिए सुबह का, क्योंकि अगर आप सुबह एक एनर्जी से रूटीन शुरू करते हैं, खाना बना रहे हैं, तो बेटर है शुद्ध होकर करें, क्योंकि हम सारा दिन गंदगी में रहे हैं। रात को भी स्नान आप कर सकते हैं, लेकिन सुबह का स्नान का महत्व अलग है। अब आपको मैं बताती हूँ स्नान करने के क्या क्या चीजों में फायदे होते हैं। ये 10 चीजें हैं जिससे हमारा रूप बढ़ता है, हमारा तेज बढ़ता है, हमारा बल बढ़ता है, हमारा आरोग्य बढ़ता है, पवित्रता होती है, हम लोग बहुत निर्भीक हो जाते हैं, डरने वाली चीजें खत्म हो जाती हैं, बुरे सपने आने सुबह के स्नान से बंद हो जाते हैं, बुद्धि बढ़ती है, तप करने की क्षमता बढ़ती है। ये सारी चीजें सुबह के स्नान से हमें फायदा देती हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि स्नान, अब ये चीजें तो आपने बढ़ा ली, मालिश भी कर ली। अब मैं आपको जानकारी देती हूँ स्नान कितनी तरह का होता है। स्नान जो पहला है वो मंत्र स्नान है। मंत्रों से ही अपने आप को शुद्ध कर लेना, ये स्नान के लिए तपस्या बहुत जरूरी है। हर कोई मंत्र स्नान नहीं कर सकता है। ऋषि मुनि इसमें पूरे परिपक्व होते हैं। जो लोग तपस्याएं करते हैं वो मंत्र स्नान से अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, अपने मलिन अंगों को शुद्ध कर लेते हैं। दूसरा आता है भौम स्नान। भौम स्नान में हम क्या करते हैं, पूरे शरीर पे मिट्टी लगाते हैं, मिट्टी का लेपन। जब हम स्पा कराते हैं तो मड स्पा होता है, तो ये मड स्पा इज भौम स्नान। नेक्स्ट आता है अग्नि स्नान। तीसरा नंबर का आता है अग्नि स्नान। अग्नि स्नान क्या होता है, अपने शरीर पर भस्म लगा लेना। भस्म बहुत शुद्ध होती है, भस्म लगाने से भी आपका, लेकिन ये ऋषि मुनियों की प्रैक्टिसेस है। मैं आपको नॉलेज देने की बात कर रही हूँ कि कितनी तरह के स्नान है हमारे। अगला आता है नेक्स्ट वायव्य। वायव्य में गाय के जो खुरों की मिट्टी है उससे अपने शरीर को क्लीन किया जाता है। आपको पता है गौमूत्र, गोबर, गाय की तो मतलब जितनी पूजा की जाए उतनी कम है, तो उसके खुरों की जो मिट्टी है उससे स्नान करना। नेक्स्ट आता है हमारा दिव्य स्नान। दिव्य स्नान 3 तरह से होता है, सन बाथ, मून बाथ एंड रेन बाथ। सूर्य की किरणों में स्नान करना,
चंद्रमा की किरणों में स्नान करना दिव्य, सूर्य और चंद्रमा प्रत्यक्ष भगवान है। और तीसरा है हमारा बारिश में स्नान करना, जरूर नहाइए। एसिड रेन छोड़ दीजिए, फर्स्ट रेन है उसके आपको जो भी घमौरियां स्किन इन्फेक्शंस होते हैं बारिश के स्नान से चले जाते हैं। नेक्स्ट आता है वरुण स्नान, जो हम पानी से करते हैं। पहले हम नदी नालों में जाकर करते थे, झरनों में करते थे, अभी हम बाथरूम में बकेट भर के बाथटब में किसी भी तरह से कर लेते हैं। एक होता है मानसिक स्नान, मन से आपने सोचा और स्नान कर लिया। ये मानसिक स्नान और ये अग्नि स्नान, मंत्र स्नान, ये उन्हीं लोगों के लिए वैलिड है जो इसमें पारंगत हैं, सबके लिए वैलिड नहीं है। एक स्नान जो और बताया गया है बुजुर्गों और रोगियों के लिए, हॉस्पिटल्स में ज्यादातर होता है, जो लोग उठ नहीं पाते उनकी हम स्पॉन्जिंग करते हैं, गीले कपड़े से उनके शरीर को क्लीन करते हैं, देन हम उनको साफ कपड़े से पोंछ देते हैं। एक स्नान होता है किसी और के बिहाफ पे स्नान करना। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं कि आप सब घर में सो रहे हैं और मैंने अपने भाई के नाम से स्नान कर लिया, अरे मेरी सिस्टर का नहाने का मन नहीं है मैं नहा लेती हूँ उसके, नहीं, ऐसे नहीं होता है। जब आप कोई तीर्थ यात्रा पे गए हैं तो हम अपने गुरुओं के लिए, हम अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। वो स्नान, किसी और के नाम से स्नान करना, उसके नाम से लेकर डुबकी लगाना, वो हो। तो देखिए कितनी तरह के स्नान है हमारे पास। आज इतनी ही जानकारी, अगला वीडियो लेकर जल्दी ही आती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी, मुझे तो बताने में बहुत मजा आता है। आई होप आपको भी उतना ही मजा सुनने में आता होगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके फोन पे कभी भी प्रकट होने का सामर्थ्य रखती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय जगन्नाथ।